Hello everyone, this is Rupesh Mishra and today I welcome you all to your channel, that is MathWath. Now we are going to start the new chapter which is named as characteristic equation of a square matrix. What is characteristic equation of a square matrix and characteristic roots, characteristic vectors? We are going to learn that all points over here, and for exam point of view this chapter is going to be very important and sure shot 2 to 3 question, at least one in long answer and 2 to 3 in objective type question will be directly asked from this chapter. So be very careful while reading this chapter, while studying, okay? And if found any confusion, you can directly ask to my telegram channel. Telegram channel is named as MathWath for Conversation, ओके? मैथवैथ फॉर कन्वर्सेशन नाम से मैंने एक आप लोग की बातचीत के लिए मैंने रख रखा है। इसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक? और एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है, मैट्रिक्स ख़त्म होगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो बड़ी लंबी सी थोड़ी, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन काफ़ी मैं ले लूँगा, लगभग 50 के आसपास, ठीक है? मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ। एक इसका बनेगा वीडियो, एक आपका डिफरेंशियल का ऑब्जेक्टिव वीडियो बनेगा, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक ना? और 3D, अब तो 3D शुरू किया, एक चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है आज से कल में ये आपकी मैट्रिसेस ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो इसके जस्ट बाद फिर 3D पढ़ना रह जाएगा। 3D में 3 चैप्टर लगभग और पढ़ना है, 3 से 4 चैप्टर, तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी करा दूँगा, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। हाँ, एक चैप्टर मैट्रिक्स का ख़त्म हुआ, चैप्टर नंबर 4, वो मैंने अभी नहीं डाला है, वो आज मैं डाल दूँगा, ठीक है? तो सब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलिए टॉपिक पे चलते हैं, तो सुनते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जिस लाइक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के नेम पर ले लिया ए मैट्रिक्स ले लिया एक, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? अब मैंने ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? दोनों ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि ए माइनस लेमडा इंटू आई, इसको कैलकुलेट कीजिए। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेमडा का आपने मल्टीप्लाई किया और ए में से माइनस कर दिया, तो पता है ये क्या आपको मिला? ये आपको एक चीज़ मिला, ये आपको मिला कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। मतलब अगर आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स चाहिए, तो आपको उसमें से माइनस लेमडा आई करना पड़ेगा। और एक चीज़, ये सारे की सारे नॉलेज है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखने के लिए। और अगर ये तो मैट्रिक्स बनेगा, सीधी सी बात है भाई, लेकिन अगर आपने इसी को ही, जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना है, उसका आप आपने ले लिया, तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद बनेगा क्या? ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये सब नेम है, आपको नेम याद रखने हैं, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ ए, ठीक? और अगर आपने इसी पॉलिनोमियल, ठीक है, को इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू लिख दिया आपने, ठीक है, ऑफ ए। इसे ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकले? क्योंकि भाई आपने अंदर में ए और आई दोनों के दोनों तो मैट्रिक्स है, और लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया तो भी मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन जब आप उसका डिटर्मिनेंट ले लोगे और इक्वल टू 0 लेने के बाद आपका जो मैट्रिक्स रहा होगा वो डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा, और आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? और जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू किसकी निकलेगी? क्योंकि ए और आई की तो पहले से मैट्रिसेस दिए होंगे। लैम्डा एक आपका अलग से पैरामीटर रह जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लैम्डा जो है आपका, लैम्डा एक कांस्टेंट होगा,
अब ये कांस्टेंट चाहे रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, ठीक है, तो चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ये सब क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखिए, जब आप इसे सॉल्व करोगे a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, वो गलती से हो गया। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि अगर जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ओके। या फिर मैं ये कहूँ कि जो लैम्डा होता है वो एक तरीके से रूट होगा, कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो लैम्डा ही हमारा क्या होता है, इसे बोलते हैं लेटेंट रूट, ठीक, लेटेंट रूट्स। और आप इसको एक चीज़ और बोल सकते हो, क्या, कैरेक्टरिस्टिक रूट। जैसे कि चैप्टर हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक शब्द से स्टार्ट किया है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। या फिर आप इसे बहुत फेमस जो नाम है आइगन रूट्स। वैसे तीनों आपको याद रखने हैं, कहीं भी कुछ भी दे देगा कि आप लोग ग्रेजुएशन में हो तो कुछ भी घुमा फिरा के दे देगा, तीनों में से कोई भी एक नाम दे देगा, एक ही पता होगा दूसरा नहीं पता होगा तो आप लोग छोड़ के चले जाओगे। तो इससे बढ़िया इसको तीनों को याद रखें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ और देखिए, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में समझ लिया, अब एक चीज़ और देखिए, यहीं से मैं स्टार्ट बना करके समझा देता हूँ। अब जहाँ पर आपने a माइनस लेमडा आई निकाला था तो ये तो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, सपोर्ट में, मल्टीप्लिकेशन में और सपोर्ट में एक मैंने कैपिटल एक्स आप समझते हैं, कैपिटल एक्स में क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी, है ना, वेरिएबल्स होंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इसके सपोर्ट में अगर आपने कोई ऐसा मैट्रिक्स, कॉलन मैट्रिक्स एक्स ले लिया और उसके बाद इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैट्रिक्स इक्वेशन। याद रखिए, a माइनस लेमडा आई तो हमारा जो भी था कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन रहा था, और उसके साथ सपोर्ट में x आपने मल्टीप्लाई किया जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 0, और यहाँ पे 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, 0 बड़ा वाला आपका बड़ा 0 है, बिग 0, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये जो व्यवस्था आपके सामने है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका x है, x जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा या आप जो लेने वाले हो, इसे बोला जाता है, इसके भी वही सारे नाम हैं, क्या, लेटेंट वेक्टर, ठीक है। या फिर आप इसका नाम एक और कह सकते हो, आइगन वेक्टर, या फिर आप इसका एक और नाम लिख सकते हो, क्या, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ओके। इसमें से कोई भी नाम इसका हो सकता है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्लियर हुआ क्या होता है। अभी हम लोग इसको निकालना सीखेंगे, अभी तक सिर्फ जान रहे थे ये क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल पे। उससे पहले अच्छा हाँ, 2-3 और पॉइंट है, उनको भी मैं बता देता हूँ, चलिए देखते हैं उनको भी। देखिए जरा, स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, जितने भी लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी उनका एक सेट बना लेना है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल आइगन रूट्स, आप उसका सेट बना लेंगे, सेट में रख लेंगे, हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और 4 से 5 थ्योरम्स हैं, तो चलिए उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखिए ज़रा, सबसे पहला रिजल्ट क्या है, रिजल्ट, करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन वेक्टर।
मतलब किसी एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं। इस चीज़ को कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा किसके बारे में, a माइनस लेमडा आई और सपोर्ट में x दिया था इक्वल टू 0, जिसको हमने मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा था। ठीक है, तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या थी हमारी, a माइनस लेमडा आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0। अब जरा इसमें क्या करिए, x का मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ax माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, और i और x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन का ये वाला स्वरूप है ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, इसे भी आप दिमाग में डायरेक्ट याद रखें। हम लोग चाहें तो डायरेक्ट मैट्रिक्स इक्वेशन लिख करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। अब अगर मेरी बात ध्यान सुनिएगा, करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यूज देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन वेक्टर। अब जरा यहाँ पे x को देखिए, x लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो दोनों x x मतलब तो आइगन वेक्टर ही है आपका। ठीक है, बट लैम्डा एक ही साइड है, वो भी राइट हैंड साइड, आइगन वैल्यू जो की है। अब ये बताइए, जो कुछ भी आप लेफ्ट साइड लाइक के आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, के ए एक्स इसको के लैम्डा एक्स। अब ये तो नंबर है कोई, के जो है भाई वो तो नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, नंबर तो मैट्रिक्स में कहीं भी चला जाता है। ठीक है, अब ये बताइए कि आप x एक वेक्टर है, आइगन वेक्टर जिसे बोल रहे हैं, है तो वो एक मैट्रिक्स ही ना, तो k का मल्टीप्लिकेशन पूरे में हो जाएगा, तो वो भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मान लेते हैं वो नया एक मैट्रिक्स x डैश बन जा रहा है, लैम्डा इधर भी x डैश बन जा रहा है। तो जरा देखिए, क्या उसका स्वरूप बिगड़ गया, क्या मैट्रिक्स इक्वेशन बिगड़ गई, जो यहाँ पे थी वैसी ही यहाँ पर है, बस a और लैम्डा तो सेम है, बस x डैश यानी x बदल करके x डैश हो गया। लेकिन लैम्डा तो यहाँ पे लैम्डा ही है, यानी आइगन वैल्यू तो सेम ही है दोनों केस में, बट बदल क्या गया, x डैश। तो ऐसे हम k का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने सारी वैल्यूज 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, खाली x चेंज होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि क्यों ऐसा कह रहे थे, करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यूज देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन वेक्टर, मतलब एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर हो सकता है। तो ये हमारी बात यहाँ पे कंफर्म हुई। ठीक, रिजल्ट नंबर 2 पे आते हैं। देखिए पॉइंट कह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वेक्टर देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन वैल्यू। तो सही बात है, पीछे हम लोगों ने रिजल्ट 1 में प्रूव किया कि भाई यहाँ पे लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है ना, लैम्डा डजंट चेंज, तो वो तो एक ही रहेगा चाहे वेक्टर कितने भी सारे ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यही सेम चीज़ दिखा सकते हैं। तो a x डैश इज इक्वल टू लैम्डा x डैश, ये आप लिख देंगे लैम्डा सेम मतलब वो जो स्टार्टिंग में था वो अभी भी है, चाहे जितने भी आप आइगन वेक्टर ले लीजिए उससे करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसे हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड पे। देखिए थर्ड रिजल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितने भी आइगन वैल्यूज उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आप डिटर्मिनेंट निकालिए, चाहे आइगन वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा है, बट अगर आपके पास कहे कि आइगन वैल्यूज उसकी पहले से दी है, सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई देम ऑल एंड यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, अब है क्या, वही मैं मान लेता हूँ, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2, मान लेते हैं n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो उसके n लैम्डाज आ गए, मतलब n आइगन वैल्यूज आ गए, तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो आप ये लिख सकते हैं, देन आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैम्डा n। ओके, चलिए अब बारी आती है कुछ थ्योरम्स की, जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन से हम लोग प्रूव करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा, थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम्स जितने भी हैं उनके स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आस्क कर सकता है MCQ में, सो इसको बहुत अच्छे से सीखिए। ठीक है, द लेटेंट रूट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, द लेटेंट रूट्स, लेटेंट को आइगन वेक्टर भी बोलते हैं, आप जानते हो, आइगन वैल्यू भी बोलते हैं।
द लेटेंट रूट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। अच्छा, यहाँ पे ए जो है उसे हमें हर्मिशियन लेना है, तो चलिए ये चीज़ भी लिख देते हैं, है ना। लेट ए बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। दैट इज, मतलब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, हर्मिशियन होता क्या है। हर्मिशियन में ये केस होता है कि अगर उसके ऊपर हम लोग थीटा लगाएं, जैसे कि क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज भी लगना होता है उस पर, कॉन्जुगेट भी चाहिए और ट्रांसपोज भी चाहिए, ठीक है, और वो वापस से इक्वल आ जाए ए के। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं अपनी मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो लिख देते हैं यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है मैट्रिक्स इक्वेशन अपनी, देखिए ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ जो x हमारा वेक्टर है उसका हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज भी निकाल करके, यानी जिसकी पावर थीटा कर देते हैं, सिंपली कहें तो x पावर थीटा का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हर्मिशियन की बात की है, हर्मिशियन शब्द आया तो यानी x पावर थीटा की बात होनी चाहिए, तो हमने x पावर थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, आप इस चीज़ को लिख दीजिए, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रियल और कॉम्प्लेक्स, ओके। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब ये था आपका x पावर थीटा ए एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर थीटा लैम्डा एक्स। तो अब देखिए लेफ्ट साइड तो भाई तीनों के तीनों मैट्रिक्स हैं, बट राइट साइड लैम्डा तो एक वैल्यू है, तो आप x पावर थीटा को अंदर ले जा सकते हो, मतलब राइट में, लेकिन हाँ इधर नहीं ले जा सकते, ध्यान रखिएगा, इधर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, मतलब वही पावर थीटा कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, ठीक। अब दोनों साइड ले लीजिए। अब जैसे दोनों साइड लोगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, यहीं से चीज़ें समझने वाली हैं। होल पावर आपने क्या कर दिया थीटा, यहाँ पे भी आपने वैसे ही कुछ किया, होल पावर आपने यहाँ पे भी कर दिया थीटा। अब आपको पता है कि कोई भी पावर होती है वो अपोजिट ओपन होती है, क्योंकि रिवर्सल लॉ का पालन करता है, रिवर्सल लॉ होल्ड करता है। तो अब ये इस वाले एक्स पर थीटा जो है लग जाएगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा और ए पर आ जाएगा, और ये इस पर पहले से था तो इस पर डबल हो जाएगा, और दो बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लगाने पर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम से प्रूव किए हैं, लैम्डा पर बार लग जाएगा, ठीक है, और एक्स पावर थीटा तो ठीक है, और दूसरे वाले एक्स पावर थीटा पर एक थीटा और लग जाएगा, ठीक। अब जब देखते हैं इसको, एक्स पावर थीटा, अच्छा ए पावर थीटा तो ए ही है, गिवन है, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो थ्योरम में दिया हुआ है, पहले गिवन है कि ये क्या है, हर्मिशियन है, तो ए पावर थीटा की जगह पे आप ए लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए पावर थीटा की जगह पे ए हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स, ठीक है, और लेमडा बार है, क्योंकि लेमडा रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, तो हम थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेमडा बार, ठीक है, एक्स पावर थीटा तो ठीक है, और ये भी एक्स हो जाएगा। अब इस व्यवस्था को लेके आते हैं लेफ्ट में, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर थीटा ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा बार एक्स पावर थीटा इंटू एक्स, लेफ्ट में इसको लेके आते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चल लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन ये थी, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक। अब इसका यूज़ कर लेते हैं, क्यों ए एक्स आया ना, वहाँ पे भी ए एक्स की जगह पे हमने लैम्डा एक्स रख सकते हैं ना,
तो चलिए यहाँ वहाँ पे एक्स के प्लेस पर हम लोग लेमडा एक्स रख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये ए एक्स है, तो आप ए एक्स की जगह पे आप लेमडा एक्स रख सकते हो, लेमडा बार एक्स पावर थीटा इंटू एक्स। यहाँ पे लेफ्ट में भी एक एक्स की पावर, अभी राइट को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से एक्स पावर थीटा और एक्स कॉमन ले रहा हूँ, जिससे कि अपना लेमडा बच जाए, ठीक है। लेमडा माइनस लेमडा बार एक्स पावर थीटा इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप, देखिए या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है ना। बट एक्स पावर थीटा जो लिखा है इसको हम लोग 0 लेके नहीं चल रहे हैं, तो बचा कौन, लेमडा माइनस लेमडा बार इज इक्वल टू 0 बचा। अभी जो लेमडा माइनस लेमडा बार इक्वल टू 0 है, अब देखिए यहाँ पे लेमडा माइनस लेमडा बार इज इक्वल टू 0 आप लेंगे तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेमडा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि भाई लेमडा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में रियल ऑटोमेटिक आ जाता है अगर आप बीटा को 0 कर दें। तो यहाँ से लेमडा बार क्या होगा, लेमडा बार अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा। अब आपको लेमडा माइनस लेमडा बार की वैल्यू निकालनी है, तो आप करिए क्या, रख दीजिए इसमें लेमडा माइनस लेमडा बार इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करिए। तो आपने यहाँ पे रखा अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -2 आई बीटा, सॉरी +2 आई बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, आपको मिलेगा ना, क्योंकि 2 आई तो नंबर हट जाएगा। अब बीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे उठा के रखोगे यहाँ पे, तो लैम्डा क्या मिलेगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 0, तो हमें लैम्डा कितना मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा था। आप बीटा की वैल्यू 0 रख रहे हो तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस आई इंटू 0, दैट इज लैम्डा की वैल्यू अल्फ़ा मिल जाएगी, है ना। और लैम्डा की वैल्यू जब अल्फ़ा मिल जाएगी, और अल्फ़ा तो प्योरली रियल है, प्योरली रियल होगा, और यही शायद प्रूव करना था कि द लेटेंट रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए द लेटेंट रूट या द आइगन रूट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो रियल तो आएंगे सारे के सारे, लैम्डा के मान यहाँ पे क्या आने चाहिए, इस थ्योरम के हिसाब से ये बोल रहा है कि इसके सारे के सारे लैम्डास जो होंगे वो सब के सब रियल आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द आइगन रूट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ईदर प्योरली इमेजिनरी और 0। अब इसमें स्क्यू हर्मिशियन की बात कर दी, तो वही चीज़ हम लोग सेम बिल्कुल लिखेंगे उसी तरीके से कि मैंने ए को मान रखा है क्या, स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पे मैं वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ए पावर थीटा क्या होगा, यहाँ पे -a होगा, ठीक। और आप मैट्रिक्स इक्वेशन जब जैसे ही लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब दोनों तरफ वैसे ही सेम एक्स पावर थीटा का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इधर भी कर दिया। अब दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लेंगे, जैसे पहले ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो दोनों साइड ले लेते हैं, यहाँ पे भी पावर थीटा, लेफ्ट साइड में भी पावर थीटा, ठीक है। चेंज करिए, एक्स पावर थीटा इधर आ गया, ए पावर पे थीटा लग गया, और एक्स पावर डबल थीटा। यहाँ पे तो लैम्डा का तो बार हो जाएगा, एक्स पावर थीटा का डबल थीटा हो जाएगा, एक्स पावर थीटा। अब देखिए अभी हमने बताया ए पावर थीटा यहाँ पे -a है, तो मैं माइनस इधर लगा दे रहा हूँ, ए यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और राइट हैंड साइड आपका जो जैसे है उसे वैसे ही लिख लीजिए। अब सही से देखिए तो ये ए एक्स है, मैट्रिक्स इक्वेशन का आप इस्तेमाल करेंगे तो एक्स ये लैम्डा एक्स लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए लैम्डा एक्स लैम्डा बार एक्स एक्स पावर थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लैम्डा एक्स पावर थीटा एक्स, उसको लेफ्ट में लेके आता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये राइट में हल्का सा गड़बड़ हो गया, मतलब एक्स पावर थीटा पहले आना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये बाद में, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, चलिए ठीक हो गया। अब देखिए माइनस लेकर के हटा दीजिए, माइनस कॉमन लेकर के हटा दीजिए, ठीक है।
तो आपका क्या बनने वाला है, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा बार और एक्स पावर थीटा इंटू एक्स इक्वल, ये माइनस तो भाई हट जाएगा सीधी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही सेम चीज़ जो वहाँ पे कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, सीधी सी बात है कि ये तो ज़ीरो होगा नहीं, तो ये ज़ीरो होगा, यानी लैम्डा प्लस लैम्डा बार ज़ीरो होगा, तो इसे हम लिख लेते हैं लैम्डा प्लस लैम्डा बार इज इक्वल टू 0। फिर उसी पहले की तरह यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं, लेट लैम्डा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस प्रकार लैम्डा बार क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा। और जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, लैम्डा प्लस इसमें रख करके सॉल्व करेंगे हम लोग लैम्डा प्लस लैम्डा बार में, तो क्या होगा, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 0। तो आई बीटा से आई बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज इक्वल टू 0, ये तो होगा, ठीक है ना। अब ये आ रहा है, आपका अल्फा 0 आ गया, आप अल्फा का वैल्यू उठा कर रख दीजिए जैसे पिछले थ्योरम में किया गया था। देखिए पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा हमें, अल्फा इज इक्वल टू जैसे आप 0 रखोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा था, आपने रखा 0 प्लस आई बीटा, तो सिंपली क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी आई बीटा। अब देखिए आई बीटा में तो बीटा पे डिपेंड करता है, बीटा की वैल्यू जो आएगी उस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू कही जाएगी। दिस मीन्स कि अगर बीटा 0 हो जाता है, ठीक है, अगर बीटा 0 हो जाता है तो लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी, और अगर बीटा की वैल्यू 0 नहीं होती है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, प्योरली इमेजिनरी। सो हेंस यही तो कंडीशन हो सकती है, तो लिख देते हैं हम लोग, हेंस आइगन रूट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस are either प्योरली इमेजिनरी। देखिए प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब बीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी और रियल, सॉरी 0, या तो फिर ये 0 होगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू जैसे जैसे 0 लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम नंबर 2 क्लियर, हेंस प्रूव्ड। चलिए थर्ड थ्योरम में चलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अगली थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द आइगन रूट्स ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। यूनिट मॉड्यूलस मतलब होता है कि जिसका मॉड +1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो करते हैं इसको बिल्कुल वैसे ही। हमने क्या लिया, हमने ए को यूनिटरी मैट्रिक्स बोल दिया, आप बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिएगा, वरना मैं तो क्या कहते हैं नोट्स डाल देने वाला हूँ, तो उसको आप देख लेंगे। ए को मैंने मान लिया यूनिटरी। अच्छा यूनिटरी की खासियत क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि ए के साथ अगर ए का पावर थीटा, या फिर पहले ए की पावर थीटा उसके बाद ए का मल्टीप्लिकेशन करे तो वो आई दे देता है, ये उसका क्या है, प्रॉपर्टी है। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स इक्वेशन लिख ली, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब दोनों साइड एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में ही हम लोग दोनों साइड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज भी कर लेते हैं, कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं, मतलब होल पावर थीटा कर देते हैं, ए एक्स पावर होल थीटा लैम्डा एक्स पावर होल थीटा। आपको पता है ये उल्टा ओपन होता है, तो उल्टा ओपन होगा तो ये बनेगा क्या, जाकर के एक्स पावर थीटा ए पावर थीटा, लैम्डा तो वैल्यू है तो उस पर बार लग जाएगा, और एक्स पावर थीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन 2 में दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड जो ए एक्स है वो इस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट साइड में, और इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड लैम्डा एक्स है वो इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड लैम्डा एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखिए
post multiplying both sides with कैपिटल ए एक्स। ठीक, बोथ साइड में कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए एक्स पावर, ये तो पहले से था लेफ्ट हैंड साइड में, बोथ मतलब होता है बाद में मल्टीप्लाई करना, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स पावर थीटा, इधर भी ए एक्स हो गया। अब इस वाले ए एक्स में लैम्डा एक्स रख देंगे इक्वेशन 1 की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लीजिए क्या होता है, एक्स पावर थीटा ए पावर थीटा इंटू ए इंटू एक्स, ये हो गया आपका लैम्डा एक्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। जो कुछ भी आप यूज़ किया करिए, कोई भी इक्वेशन राइट हैंड साइड में डॉट डॉट बना करके ब्रैकेट में लिख दिया करिए, ठीक है। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, दिया हुआ है क्या कहते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट में कि ए यूनिटरी मैट्रिसेस है, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए पावर थीटा इंटू ए की प्लेस पे हम आई लिख सकते हैं, लिख दीजिए। यहाँ पे लैम्डा बाहर आ जाएगा, एक्स पावर थीटा एक्स। अब इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को लेफ्ट में लेके आइए, तो एक्स पावर थीटा एक्स बाई आई का मल्टीप्लिकेशन एक्स में करोगे ये, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पे आप इसको लेफ्ट में लेके आ रहे हो तो क्या होगा, माइनस लैम्डा बार लैम्डा और एक्स पावर थीटा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए जो कॉमन आ रहा है, तो एक्स पावर थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ मिल रही है कि ये पार्ट या तो 0 होगा या तो ये पार्ट 0 होगा, ठीक है। तो एक्स पावर थीटा इंटू एक्स 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने जीरोस को लिया ही नहीं, आगे वेक्टर है वो, तो हमारा 0 कौन सा पार्ट होगा, 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसका यूज़ करते हैं, देखिए अब हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का बार का मल्टीप्लाई होता है तो मॉड उसी के मॉड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 12 में हम लोग ने सीखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, जो हम लोग ने यहाँ पे रखा है 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा या फिर लैम्डा लैम्डा बार इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे सॉल्व करके, ये आया। अब ये आपने स्क्वायर हटाया तो उधर क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, लेकिन प्लस वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि मॉड लगाना लैम्डा पे तो पॉजिटिव यानी 1 होना चाहिए। तो आप खुद देखिए जो लैम्डा था वो हमारा आइगन वैल्यू था इस यूनिटरी मैट्रिक्स का, जो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने मान रखा था मैट्रिक्स इक्वेशन में। अब ये आया क्या, सिर्फ एक, तो इसीलिए हमारे थ्योरम में क्या था, मैं दिखा देता हूँ आपको। थ्योरम में देखिए क्या लिखा है थ्योरम में, थ्योरम में लिखा है कि आइगन रूट्स ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। देख लीजिए यूनिट मॉड्यूलस आया कि नहीं, मॉड्यूलस यानी मॉड लगा हुआ उसका आंसर यूनिट आया हुआ, देखिए आया हुआ है, देखिए आया हुआ है ना। चलिए अब फोर्थ थ्योरम पे चलते हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम होगी, और इस वीडियो को वहीं पे समाप्त करेंगे लास्ट थ्योरम के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, द आइगन रूट्स ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर इधर 0 और यूनिट ए। देखिए मैं मैट्रिक्स ए को आइडेम्पोटेंट मान ले रहा हूँ, ठीक है। और आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, आपको पता होना चाहिए। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था आप लोग को कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है। अब आप मैट्रिक्स इक्वेशन लिख ले रहे हैं, वही जो हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हुए आ रहे हैं। क्या होता है मैट्रिक्स इक्वेशन आपका, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी में ही, तभी तो ए स्क्वायर मिल पाएगा। ए इधर भी मल्टीप्लाई कर लिए और ए इधर भी मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो इधर ए स्क्वायर एक्स हो गया और इधर लैम्डा तो वैल्यू है, लैम्डा ए एक्स हो गया। अब राइट हैंड साइड में ए एक्स की जगह पे आप लैम्डा एक्स लिख सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, तो लेफ्ट साइड हो जा रहा है आपका ए स्क्वायर एक्स और राइट हैंड साइड हो जा रहा है आपका लैम्डा ए एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू ए है क्योंकि ये आइडेम्पोटेंट है ना, और ये लैम्डा ए एक्स की वैल्यू है तो लैम्डा हो गई,
लैम्डा एक्स हो गई एक्स की जगह पे, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। लेफ्ट साइड भी देखिए, ये भी ए एक्स है, ये भी लैम्डा एक्स हो गया, और राइट हैंड साइड को लैम्डा स्क्वायर एक्स आप लेके आइए, और लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर आपका हो गया ये कॉमन में एक्स बाहर। अब यहाँ से एक ही चीज़ हो सकता है, और वो क्या, देखिए इधर लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या तो एक्स 0 होगा और एक्स 0, तो एक्स 0 तो लेना नहीं है, तो भाई एक्स तो 0 हो नहीं सकता, तो हमें क्या लेना है, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस लैम्डा हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन है, या तो 0 होगा लैम्डा की वैल्यू, या तो 1 माइनस लैम्डा 0 होगा, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया, 0 या फिर 1। तो आपका ये आंसर हो गया। ये तो प्रूफ बना था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वैल्यूज या फिर आइगन वैल्यूज ऑफ अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर इधर 0 और यूनिटी। याद रखिएगा, स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। सो इसी के साथ आपको ये सारे थ्योरम इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं, कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होते हैं, बट क्वेश्चन करने हैं अभी हम लोग को। एक कॉन्सेप्ट रह गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा निपटा दूंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।